नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय अपने फैसलों से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। विजय ने सबसे पहले तो अपनी जीत से पूरे देश को चौंका दिया। फिल्मी दुनिया में काम करने वाला एक हीरो जिसको हमेशा लोगों ने फिल्मी पर्दे पर देखा, खूब तालियां बजाईं जब वो सियासी दंगल में आया और उसने अपना एक सियासी दल बनाया। लोगों को लगा कि विजय गलती कर रहे हैं, राजनीति में सफल नहीं होंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो विजय ने हर किसी को हैरान कर दिया दोस्तों, और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। तकरीबन एक हफ्ते तक तमिलनाडु की राजनीति में रसाकशी चलती रही और आखिरकार तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बने तो उनके अंदाज की खूब चर्चा हुई, वो जो कर रहे थे उसकी बात हुई। जीत के बाद वो अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन स्टालिन के घर पहुंच गए, और आपने वो तस्वीरें देखी जब वो स्टालिन के घर पहुंचे। उसके बाद उनके अंदाज की हर कोई तारीफ कर रहा था। जिस सादगी के साथ विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद शासन को संभालते हैं, सरकार के कामकाज को संभालते हैं, उसकी सराहना हर कोई कर रहा था। उनके शपथ ग्रहण की भी खूब चर्चा हुई थी जब विजय को लोगों ने ब्लैक सूट व्हाइट शर्ट में देखा, क्योंकि राजनीति में नेताओं को कुर्ते पैजामे में सफेद रंग के कपड़ों में देखने की आदत इस देश की जनता को भी पड़ चुकी है। तो ऐसे में विजय लोगों को थोड़ा सा हैरान भी कर रहे थे, और लोग ये सोच रहे थे कि क्या विजय शासन को उस तरह से संभाल पाएंगे जिस तरह से मंझे हुए नेता संभालते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे विजय के एक फैसले पर बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि विजय की पार्टी टीवीके जब चुनाव लड़ रही थी तो महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें हो रही थी। महिलाओं के खाते में पैसा भेजना, लड़कियों के लिए बात हो रही थी, 8 ग्राम सोना देने की बात हो रही थी। स्टालिन ने भी यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि विजय अपने वादे पूरे करें, और अब विजय ने कुछ ऐसा किया है दोस्तों जिसकी चर्चा पूरे तमिलनाडु में हो रही है। दोस्तों, तमिलनाडु में अगर मैं महिलाओं की आपसे बात करूं तो तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा महिलाएं तमिलनाडु में हैं, और यहां पे जो महिलाओं की दर है वो भी पुरुषों के मुकाबले बहुत बेहतर है। विजय की सरकार में 4 महिला मंत्री हैं। अगर महिला विधायकों की मैं आपसे बात करूं, उनकी संख्या की बात करूं, तो ये संख्या भी 22 से ऊपर है। यानी महिलाओं को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व विधानसभा में और सरकार में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब विजय ने प्रशासन में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं। एक बड़ा फैसला विजय ने लिया। 13 जिलों में, तमिलनाडु के 13 जिलों में कलेक्टर की जो तैनाती है वो महिला आईएएस अधिकारियों को दी गई है। कौन सी है वो महिलाएं, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं, क्योंकि इस फैसले की बहुत चर्चा हो रही है दोस्तों। 13 जिलों में महिलाओं को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी है। महिलाओं के कंधों पर पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारियां होंगी। तो जो जिले हैं उसमें सबसे अहम नाम तमिलनाडु में चेन्नई की कमान दी है मालथी हेलेन को। इनको चेन्नई का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा कल्लाकुरुची, यहां पर डीएम बनी है पद्मजा। कांचीपुरम में स्नेहा। पेरम्बलूर की जिम्मेदारी मिली है सरन्या अरी को। सरन्या अरी पेरम्बलूर की डीएम बनाई गई हैं। इसके अलावा प्रिया रविचंद्रन, ये रानीपेट्टई की डीएम बनी है। लक्ष्मी भव्या को नीलगिरी की जिम्मेदारी दी गई है, और वंदना गर्ग को तिरुवन्नामलाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कुछ वो महिला आईएएस अधिकारी हैं जिनको कलेक्टर बनाया है विजय ने। तबादले जो किए हैं उसमें महिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब इसकी चर्चा हो रही है, इसका एक मैसेज जा रहा है कि विजय ने यह संदेश दे दिया है कि लेडीज फर्स्ट। आप जानते हैं कि विजय की चर्चा खूब होती है, और विजय इन दिनों अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने महिला कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी है, उनको कमान सौंपी है, तो अब उन महिला कलेक्टर्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है अपने काम से राज्य के शासन को, प्रशासनिक कामों को और बेहतर तरीके से और पारदर्शिता के साथ करने की। तो दोस्तों, विजय के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि विजय का ये फैसला कैसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।